नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जीके मैनिया पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे यूपीएससी ईपीएफओ एग्जामिनेशन 2011 की आंसर की। यह एग्जामिनेशन 5 सितंबर 2021 को कंडक्ट हुआ था और जो आंसर मैं आपको वीडियो में बताऊंगा यह 101% करेक्ट आंसर हैं। आप आंख मीच के इस आंसर की को फॉलो कर सकते हैं। मेरे पास जो सेट है इस पेपर का वह सेट ए है। हो सकता है आपका सेट बी, सी या डी हो, तो आप उसी हिसाब से अपने सेट के हिसाब से क्वेश्चंस को पढ़कर और सही आंसर का टिक करिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न हो, किसी तरीके की कोई भी क्वेरी हो आप लोगों की, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर से रिप्लाई करूँगा। चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, यह बिल्कुल फ्री है और आप लोगों की हेल्प के लिए ही यह चैनल बनाया गया है। तो सब्सक्राइब करके उसके साथ में दी हुई बेल के आइकन को आप ऑल पे ज़रूर सेट करिएगा ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों, इस पेपर में जो मेरे पास है इसका पेपर वह सेट ए है और सेट ए में पार्ट ए इंग्लिश का था जिसमें 20 सवाल थे। तो इंग्लिश का पहला सवाल था, आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने थे और करेक्ट वर्ड का यूज करते हुए। तो पहला सवाल था, इट्स टाइम यू वेंट आउट एंड डैश योर ओन लिविंग। तो इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन बी, अर्नड। तो आप सभी टिक कर लीजिएगा अपने पेपर में। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल था, द एलिफेंट फेल इनटू ए ब्लैंक द हंटर्स हैड सेट। इस सवाल का सही जवाब था ट्रैप। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। द ड्रेस इज नॉट रियली टाइट, इट विल ब्लैंक व्हेन यू हैव worn इट। सो इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रेच। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, with his back to the old man, he stood at the window, fist clenched, and his shoulders dash with his choked sobbing। तो shoulders क्या होते हैं? शुक, झुक जाते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, शुक। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, The bereaved mother proudly received the Gallantry Award on behalf of। ये इसका सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, दोस्तों आपको अपोजिट इन मीनिंग, जो अंडरलाइन वर्ड है इसका अपोजिट मीनिंग वाला शब्द बताना था। तो लेविश का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा खर्चीला हो। इसका विपरीत शब्द होगा फ्रूगल। तो इसका सही आंसर है फ्रूगल। अगला सवाल, वेलोर का अपोजिट होगा क्राउडिश, क्योंकि वेलोर मतलब होता है बहादुर, क्राउडिश मतलब कायर। ओके, अगला सवाल, फर्टाइल मतलब होता है उपजाऊ, तो इसका विपरीत होता है बैरन, बंजर भूमि। अगला सवाल, इमिग्रेंट्स का सही जवाब यहाँ पे है नेटिव्स। अगला सवाल, एलिमेंट्री का मतलब होता है बेसिक, तो इसका विपरीत जो शब्द है वह है एडवांस्ड। ओके, हाँ, अब आपको 11th क्वेश्चन में जो अंडरलाइन वर्ड है इसका सिनोनिम या नियरेस्ट इन मीनिंग वर्ड ढूंढना है। और 11th क्वेश्चन में अंडरलाइन है कार्नेज का मतलब होता है खून खराबा, तो इसका सिनोनिम है ब्लड शेड। ओके, अगला सवाल, दिस रिलीजियस गिफ्ट दैट मेक्स मैन वुमेन इज स्टिल अलाइव इन इंडियन सोल्स। तो इस सवाल का सही जवाब है, रिलीजियस का जो सही सिनोनिम होगा वो होगा स्पिरिचुअल। ओके,
दोस्तों सभी लोग मैच करते रहिए, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले एग्जाम्स में आपको बहुत ही हेल्प होगी इस चैनल के माध्यम से। और सब्सक्राइब के साथ साथ बगल में दी हुई बेल को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। देखिए 13वां सवाल, इट इज़ डिफिकल्ट फॉर अस टू इमेजिन हाउ मच दिस सेफ्टी मीन्स टू एवरीवन। तो इमेजिन का सिनोनिम बताना था यहाँ पे, तो इसका सही जवाब है अंडरस्टैंड, ऑप्शन बी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, और यहाँ पे आपको इन्वेड्स का सिनोनिम बताना है। तो इन्वेड्स का सिनोनिम जो होगा वह होगा कवर्स। ओके, अगला सवाल, इस सवाल में आपको लिबरल का सिनोनिम बताना था। तो इस सवाल का सही जवाब है डॉगमेटिक। ओके, चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए दोस्तों, इस सवाल में आपको एक सेंटेंस दिया गया है और आपको सेंटेंस के 4 भाग ABCD दिए गए हैं। आपको बताना है कौन से भाग में गलती है, उस भाग को एरर, ग्रामेटिकल एरर कौन से भाग में है, उस भाग को आपको आंसर के रूप में सेलेक्ट करना था। देखिए, नाइदर द सर्वेंट्स नॉर द क्लर्क हैज डन दिस। तो देखिए, ये जो यहाँ पे हैज आया है ये क्लर्क के हिसाब से बिल्कुल सही है, और इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। ओके, इसका ऑप्शन डी सही है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द कार विच वेंट पास्ट अस व्हेन वी वर ड्राइविंग ऑन द हाईवे मस्ट हैव बीन डूइंग एट लीस्ट 100 माइल्स एन आवर। यहाँ पे दोस्तों बी वाले पोर्शन में गलती है, और गलती क्या है मैं बताता हूँ। यहाँ पे व्हेन की जगह वाइल आना चाहिए, वाइल। ओके, क्योंकि समय से संबंधित बात यहाँ पे हो रही है, तो व्हेन की जगह यहाँ पे वाइल आना चाहिए। ऑप्शन बी में गलती है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राजू विल बी बैक होम इन एन ईयर आफ्टर हिज स्टे अबॉर्ड। तो यहाँ पे एन की जगह ए आना चाहिए। ऑप्शन बी गलत है, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई हैव मच वर्क टू डू। दोस्तों बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, कोई गलती नहीं है। I have much work to do. Okay, let's move to the next question. Psychology did not develop into a science based on careful observation and experimentations until the late 1800. तो यहाँ पे ऑप्शन बी में गलती है, बेस्ड ऑन आएगा यहाँ पे, बेस्ड ऑफ नहीं आएगा, बेस्ड ऑन केयरफुल ऑब्जर्वेशंस। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, हाउ मेनी टाइम्स डज द डिजिट ए अपीयर्स बिटवीन 1 and 100 सच दैट द नंबर वेयर 3 अपीयर्स इज नॉट डिविजिबल बाय 3। तो दोस्तों इस सवाल को आपको हल करना था, और हल करने के बाद जो आपका सही उत्तर आना चाहिए था वह था ऑप्शन बी 12। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following is the remainder when 74 to the power 100 is divided by 9? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी 7। ओके, लेट मी कंफर्म द आंसर वंस अगेन, जस्ट गिव मी अ मिनट। जी बिल्कुल सही, ऑप्शन डी 7 इसका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ √3 माइनस √2। तो √3 माइनस √2 का अर्थमेटिक मीन जो होगा वह होगा √3। ओके, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Suppose x and y are two positive numbers such that when x is reduced by 2 and y is increased by 2, the ratio becomes 2:1, and when x is increased by 2 and y is reduced by 2, the ratio becomes 3:1. Which one of the following is equal to x minus y? तो x minus y के इक्वल होगा, बताइए।
आपका क्या आंसर आया है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। इस सवाल का सही जवाब मैं आपको बता रहा हूँ, लेट मी गिव अ मिनट। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए 20। ओके, चलिए देखते हैं अगला सवाल। 24 तक हमने सोल्व कर लिया है। 25वां सवाल देखते हैं। Let n less than 1 be a composite natural number whose square root is not an integer. Consider the following statements. तो आप सभी को मालूम होगा कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसका एक से ज़्यादा फैक्टर हो। तो इसमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं कंपोजिट नंबर के बारे में बताना है कि कौन सी कंडीशंस सही हैं, कौन से स्टेटमेंट्स सही हैं। कंडीशन पहली रीड करिए, n हैज ए फैक्टर विच इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन द स्क्वायर रूट ऑफ n। यह बिल्कुल सही है। अगली कंडीशन है n हैज ए फैक्टर विच इज ग्रेटर देन द स्क्वायर रूट ऑफ n बट लेस देन n। यह भी बिल्कुल सही है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। ओके, सॉरी, सही नहीं है, वह चूज करना था, नॉट एन इंटीजर। ओके, तो इस हिसाब से आपका जो इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन सी होगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। व्हाट इज द इक्विवेलेंट डेसिमल बाइनरी वैल्यू ऑफ बाइनरी नंबर ऑफ 1011110। तो आपको इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना था, ठीक है। बाइनरी में कन्वर्ट करके आप हमें बताइए इस सवाल का सही जवाब आप लोगों का क्या आया था, कमेंट करके ज़रूर बताइए। ओके, मेरे हिसाब से इसका सही जवाब होगा 46। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेसिक ऑपरेशंस फॉर converting raw input data into useful information is not performed by all the computers। कंप्यूटर का सवाल है और इसका सही जवाब है स्विचिंग। ओके दोस्तों, आप सभी टिक लगाते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following memories is extremely fast and act as a high speed buffer between CPU and main memory। तो इस सवाल का सही जवाब है कैश मेमोरी। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 29वां सवाल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेब ब्राउज़र। बहुत इजी सवाल है। तो फिडोरा जो है ये वेब ब्राउज़र नहीं है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स एंड गूगल क्रोम ये सभी ब्राउज़र्स हैं। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट 1 GB ऑफ इंफॉर्मेशन। आप सभी जानते हैं 1 GB इज इक्विवेलेंट टू 1024 MB। ओके, तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर डिड गांधी जी पुट हिज फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915। तो गांधी जी जो साउथ अफ्रीका से 1915 में लौट के आए थे, उसके बाद उन्होंने सबसे पहले पब्लिक अपीयरेंस, मेजर पब्लिक अपीयरेंस जो दी, वो दी थी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। इन्होंने एक स्पीच दी थी यहाँ पे। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अगला सवाल, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ गांधी एज महात्मा। दोस्तों देखिए, इस 31 जो क्वेश्चन था इसका सही जवाब चंपारण भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आप एक बार कंफर्म करके बताइएगा कमेंट में कि आपके हिसाब से क्या सही है, चंपारण या फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। देखिए 32वां सवाल, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ गांधी एज महात्मा। तो इस सवाल का सही जवाब है शाहिद अमीन। ओके, यह बिल्कुल 101% करेक्ट आंसर है, शाहिद अमीन, गांधी एज महात्मा। ओके, अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग वाज प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। तो इस सवाल का सही जवाब है सवाल पूछा है कि कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था भारत की स्वतंत्रता के टाइम। तो पी सीतारामैया इस सवाल का सही जवाब है।
ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर। ड्यूरिंग 1931 अंडर whose leadership did a strong किसान सभा मूवमेंट डेवलप इन गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? बताइए किसके नेतृत्व में बिहार में किसान सभा मूवमेंट का डेवलपमेंट हुआ? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों हम देख रहे थे सवाल नंबर 34। सवाल नंबर 34 है कि 1931 में ये जो शाहजहां, ये विकल्प नंबर बी, ठीक है, शाहजहानंद, इनके नेतृत्व में बिहार में किसान सभा आंदोलन को बढ़ावा मिला था। अगला सवाल देखते हैं। हु प्रोड्यूस द पिरपुर रिपोर्ट? आप सभी जानते हैं पिरपुर रिपोर्ट का संबंध मुस्लिम लीग से है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स परटेनिंग टू द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इज नॉट करेक्ट? कौन सा सही कथन नहीं है एनजीटी को लेकर? तो पहला बिल्कुल सही है और ये दूसरा भी बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन जो है ये गलत है। ये ऑप्शन आपका सही जवाब है होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मैंडेट ऑफ द कमेटी टू एस्टिमेट्स? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, इट्स रिपोर्ट ऑन व्हाट इकोनॉमीज इम्प्रूवमेंट्स इन ऑर्गेनाइजेशन efficiency or administrative reform consistent with the policy underlying the estimates may be affected. Okay, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। According to the Economic Survey 2021, which one of the following will be India's real GDP growth इन ईयर 21-22? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, 11%। देखते हैं अगला सवाल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्रोनिम फॉर द वर्ड नीति आयोग? तो नीति आयोग, नीति स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। विकल्प बी इसका सही जवाब है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ नमामि गंगे प्रोग्राम? तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब है वह है विकल्प नंबर बी, क्योंकि दोस्तों गंगा नदी जो है आपको पता है उड़ीसा से होकर नहीं बहती है। तो जिस ऑप्शन में उड़ीसा आया है ये गलत जवाब, यह सेंटेंस गलत है, ठीक है। तो यही इस सवाल का सही जवाब है। चलिए देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 41। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ह्यूमंस? तो स्टेमन जो होता है यह है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है पौधों में, ना कि इंसानों में। सही जवाब स्टेमन। अगला सवाल, Which one of the following cannot be called amphibians of the plant kingdom? तो ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वह प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस होते हैं और स्पायरोगायरा इस सवाल का सही जवाब है। अगला सवाल, Which one of the following is not a consequence of deforestation? डिफोरेस्टेशन, वनों को काटने से इनमें से क्या एक नतीजा नहीं होगा, ठीक है। डिक्रीज बायोडाइवर्सिटी बिल्कुल होगा, इंक्रीज सॉइल इरोजन बिल्कुल होगा और डिक्रीज रेनफॉल बिल्कुल होगा।
लेकिन ग्राउंड वाटर टेबल में इंक्रीज ना होगा, ये गलत है, वहाँ भी डिक्रीज होगा। ओके, तो ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोम हैज ए मिसमैच्ड पेयर इन ए नॉर्मल ह्यूमन मेल? तो इस सवाल का सही जवाब है एक्स क्रोमोसोम। अगला सवाल, द वर्ड वैक्सीन हैज बीन derived from a Latin word having meaning। तो जिस लैटिन वर्ड से वैक्सीन वर्ड को ड्राइव किया गया है वो वर्ड है वाका, और लैटिन में वाका का मतलब होता है गाय। तो इस सवाल का सही जवाब है सी, ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिगार्ड टू द इमेज फॉर्मेशन बाय 2 आईज ऑफ ए पर्सन? तो कौन सा कथन सही है? तो इनमें से आपका कथन नंबर डी, स्टेटमेंट डी सही है। हर एक जो आंख होती है वो स्लाइटली डिफरेंट इमेज बनाती है, थोड़ी सी अलग इमेज बनाती है, ठीक है। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? वेवलेंथ ऑफ माइक्रोवेव रेंजेस बिटवीन। माइक्रोवेव की वेवलेंथ, जो माइक्रोवेव्स होती हैं उनकी वेवलेंथ का जो एरिया होता है वह है इंफ्रारेड और रेडियो वेव्स के बीच में आते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम? हाइड्रोजन एटम का साइज 10⁻⁻10 मीटर, ये बिल्कुल सही आंसर है। देखिए अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फोर्स इज करेक्ट? फोर्स इज करेक्ट, फोर्स के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये आपका विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। ए पॉजिटिव फोर्स कैन बी बोथ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव इन नेचर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। When a dielectric material is kept in an external electric field, which one of the following phenomenon may realized? तो वहाँ पे अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो उसका पोलराइजेशन हो जाएगा। पोलराइजेशन इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। Which one of the following substances when added to water will not change the pH? The correct answer to the question is NaCl, common salt. Common salt, by adding common salt to water, the pH of water will not change because common salt is neutral in nature. It is nor acidic, neither acidic nor basic. Okay. Let's move to next question. Question number 52. Which one of the following on adding to water will not scatter a beam of light? देखिए बीम ऑफ लाइट कब स्कैटर होगी? जब कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा। तो कोलाइडल सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट से बन जाएगा, मिल्क से भी बन जाएगा और इंक से भी बन जाएगा, लेकिन चॉक पाउडर से सस्पेंशन बनेगा, ना कि कोलाइडल सॉल्यूशन। तो चॉक पाउडर यहाँ पे करेक्ट आंसर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिड्यूस्ड बाय मेटेलिक जिंक? तो इस सवाल का सही जवाब है एल्यूमिनियम 3+। ओके, एल्यूमिनियम 3+ इस सवाल का सही जवाब है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड प्रोटॉन? प्रोटॉन की खोज किसने की थी? इस सवाल का सही जवाब है ई गोल्डस्टीन। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बैलेंस इक्वेशन दी गई है और बताना है कि how many moles of CH3OH can be obtained by reacting 2 moles of CO gaseous form में with 2 moles of H2 gaseous? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, only 1 mole. Okay, let's move to the next question. Here it is. Which one of the following pairs of zonal railways and their headquarters is not करेक्टली मैच्ड? तो देखिए सेंट्रल जो रेलवे है उसका हेडक्वार्टर बॉम्बे में है, ना कि नागपुर में। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्राई सर्विस कंटिजेंट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन इंडियाज रिपब्लिक डे परेड इन 2021?
तो उस कंट्री का नाम है बांग्लादेश। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फिगर इन द लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 8वें शेड्यूल में 22 भाषाएं दी गई हैं और उनमें भोती भाषा का कोई जिक्र नहीं है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एज ए रूटीन एक्सरसाइज ऑपरेशंस गर्म हवा एंड सर्द हवा आर कंडक्टेड बाय। तो इस सवाल का सही जवाब है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60। विच among the following was the founder of स्वतंत्र पार्टी। स्वतंत्र पार्टी की स्थापना करने वालों का नाम था C राजा गोपालचारी। ओके, चलिए देखते हैं अगला सवाल 61। क्वेश्चन नंबर 61। तो आपको क्वेश्चन नंबर 61 का मैच करना था। लॉकआउट डी जो है इसका मैच होगा टेम्परेरी क्लोजिंग डाउन ऑफ वर्क प्लेस बाय द मैनेजमेंट। ओके, और स्ट्राइक का जो मैच होगा वर्कमैन का जो मैच होगा ऑप्शन बी, उसका मैच होगा 2 से। एनी पर्सन एम्प्लॉयड इन एनी इंडस्ट्री टू डू स्किल्ड और अनस्किल्ड और मैनुअल वर्क इज नोन एज वर्कमैन। Okay, so B will match to option 2, C will match to option 3, and sorry, D will match to option 3, B will match to option 2. That's why the correct answer is option number 1, that is option A. Let's move to the next question. Who is an adolescent as per the Factories Act 1948। तो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के हिसाब से कौन वयस्क होगा, बताइए। हु इज एन एडोलसेंट। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, who has completed 15 years of age but less than 18 years of age. Let's move to the next question. Question number 63. What is a controlled industry? Controlled industry क्या होता है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। Let's move to the next question. What is the minimum number of members required for registration of a trade union? तो इस सवाल का सही जवाब है 7 members. Let's move to the next question. Which of the following disputes is considered as trade dispute under the provision of Trade Union Act 1926? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है all of these. That is 1, 2 and 3. Let's move to question number 66. Which one of the following is not a language translator? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, लिंकर। अगला सवाल, Which one of the following statement is correct? कौन सा कथन सत्य है? A device driver of output devices. आउटपुट डिवाइस का डिवाइस ड्राइवर क्या करता है, बताइए। इंटरप्रेट्स कंप्यूटर आउटपुट इनटू यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, ट्रांसलेट यूजर इनपुट इनटू आउटपुट डिवाइस, फैसिलिटेट यूजर टू कम्युनिकेट विद आउटपुट डिवाइस। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ए डिवाइस ड्राइवर ऑफ आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस है आपके पास, उसके अंदर जो ड्राइवर है वो क्या करता है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, फैसिलिटेट्स यूजर टू कम्युनिकेट विद आउटपुट डिवाइस। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर्स is used to keep track of the next instruction to be executed? देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए। Which one of the following registers
is used to keep track of the next instruction to be executed। तो जो रजिस्टर यूज किया जाता है इस चीज का ट्रैक रखने के लिए वह रजिस्टर है प्रोग्राम काउंटर। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। Which one of the following is not an audio file format? ऑडियो फाइल फॉर्मेट, इनमें से कौन सा ऑडियो फाइल फॉर्मेट नहीं है? ऑडियो फाइल फॉर्मेट जो आपका है, जो नहीं है, वह है मिडी। ओके, मिडी जो है यह ऑडियो फाइल फॉर्मेट नहीं है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following denotes a sequential electronic circuit that is used to store one bit of information? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, फ्लिप फ्लॉप। देखिए अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर। Which one of the following does निर्गुणा भक्ति refers? Nirguna Bhakti refers to abstract form of God worship. Okay, let's move to the next question. Question number 62. What did Ain Akbari seek to promote within the frontiers of Mughal state? तो इस सवाल का सही जवाब है social harmony with support of strong ruling class. Okay. अगला सवाल, गांधीजी's salt march to Dandi was started from which one of the following places? देखिए दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई थी साबरमती आश्रम से, यह है इसका सही जवाब है। अगला सवाल, Who among the following was not a member of socialist group in the Congress party? इसका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, let's move to the next question. Which one of the following was not recommended in Macaulay's 1835 Minute on Education? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है टीचिंग ऑफ बोथ वेस्टर्न एंड ओरिएंटल टेक्सेस एंड हायर लेवल ऑफ एजुकेशन। ओके, let's move to next question. Which one of the following state will be directly connected with Assam by the proposed bridge between Dhubri and Pulbari over river Brahmaputra? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है मिजोरम। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। Which one of the following statement is are correct? बताइए कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं? इंडिया इज ए सिग्नेटरी टू रामसर कन्वेंशन, बिल्कुल सही बात है। रामसर कन्वेंशन इज अबाउट वेटलैंड कंजर्वेशन, बिल्कुल सही है। लेकिन ये तीसरा जो स्टेटमेंट है ये गलत है। भारत में रामसर की जो साइट्स हैं उनकी संख्या है 46, ना कि 76। ओके, तो इस हिसाब से इसका सही जवाब है विकल्प नंबर डी। अगला सवाल, Which one of the following is not an objective under प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना? तो इस सवाल का सही जवाब है प्रोवाइडिंग सब्सिडीज to use fertilizer, high yielding varieties and pesticides. Okay, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। In which one of the following places was Asia's first export processing zone? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। इस सवाल का सही जवाब है कांडला पोर्ट। जी बिल्कुल, कांडला पोर्ट गुजरात में है और यही एशिया की पहली एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन थी जिसको सेटअप किया गया 1965 में। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। Which one of the following is the name of the scheme introduced as a well-targeted system of
सर्विस डिलीवरी टू एलपीजी कस्टमर। तो उस स्कीम का नाम है पहल। चलिए देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर। Which one of the following is the average of all prime numbers between 21 and 55? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। लेट मी confirm the correct answer. Just give me a minute. दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ओके, आप करेक्ट कर लीजिएगा, विकल्प सी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए एंड बी इज 5:6. B allows a start of 70 meters in a 1.2 kilometer race. Who will win the race and by what distance? तो इस सवाल का सही जवाब है B wins by 130 meter. Okay, let's move to the next question. M is 60 years old, R is 5 years junior to M and 4 years senior to V. The youngest brother of V is B and he is 6 years junior to B. What is the age difference between M and B? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है 15 years. Let's move to next question. English alphabet is recorded in the following manner. The first 6 letters are written in opposite order. The next 6 letters are written in opposite order and so on. At the end, Y is interchanged with Z. Which one of the following is the fourth letter to the right of the 13th letter? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, that is letter N. Okay, so the correct answer is letter N. Let's move to the next question. Question number 85. If A varies as B, then which of the following statements are correct? Okay, तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, that is 2 only. अगला सवाल, which one of the following statements about trial balance is correct? तो ट्रायल बैलेंस के संबंध में जो सही स्टेटमेंट है वह है इट इज ए स्टेटमेंट कंटेनिंग बैलेंसेस ऑफ डेब्टर्स एंड credits of an entity. Okay, creditors of an entity. Let us move to the next question. Just wait. Question number 87 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। Wages paid for installation of machinery is debited to which one of the following accounts? The correct answer is machinery accounts. Okay, इस सवाल का सही जवाब है machinery accounts. अगला सवाल, when are current liabilities payable? इस सवाल का सही जवाब है within a year. Okay, चलिए देखते हैं अगला सवाल. Is the total of debit and credit side of trial balance the same? तो इस सवाल का सही जवाब है yes always. ओके, देख लीजिए अगला सवाल. Which one of the following is the first book in which the transactions of a business unit are recorded? तो
जर्नल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। Who among the following did not represent the militant nationalist school of thought in India? तो इस सवाल का सही जवाब है कृष्ण कुमार मित्रा। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। Which among the following statements about the situation in the Rayatwari area is correct? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, लैंडलेस लेबर बिकम द लैंड ओनर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सवाल। इन द ईयर 1911 who among the following formed the social service league in Bombay? तो जिन्होंने सोशल सर्विस लीग बनाई थी उनका नाम था NM जोशी। ओके, चलिए देखते हैं अगला सवाल। Who among the following was not part of the group of no changers in the Congress party? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है मोतीलाल नेहरू। ओके, चलिए देखते हैं अगला सवाल। Who among the following was not a member of cabinet mission? तो लॉर्ड वेवल इसका सही जवाब है। कैबिनेट मिशन के जो 3 मेंबर थे उनका नाम था पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सवाल। Who among the following is the first player in the history of Test cricket to take 200 wickets against left-handed batsmen? और वो बॉलर थे आर अश्विन। ओके, अगला सवाल। Who among the following speakers of Lok Sabha formerly disassociated from the political party after his election as the speaker? दोस्तों उनका नाम था नीलम संजीवा रेड्डी। ओके, चलिए देखते हैं अगला सवाल। UNESCO has been observing February 21 as the International Mother Language Day since 2000. The idea to celebrate the International Mother Language Day was the initiative of which of the following nations? तो दोस्तों उस कंट्री का नाम है बांग्लादेश। चलिए देखते हैं अगला सवाल। डॉक्टर नगोजी ओकांजो was recently selected as the first woman director general of WTO. ओके, तो इनका संबंध कौन सी कंट्री से है? तो दोस्तों इनका संबंध है इथोपिया से। चलिए देखते हैं अगला सवाल। Kaladan multimodal transit transport project will connect India with which one of the following countries? तो उस कंट्री का नाम है म्यांमार। ओके दोस्तों, कंट्री का नाम है म्यांमार। Just give me a minute. Just wait. चलिए, तो उस कंट्री का नाम है म्यांमार। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए अगला सवाल। What is the maximum amount of gratuity payable to the employees under the Payment of Gratuity Act 1972? तो दोस्तों इसको पहले ये 10 लाख थी, अब बढ़ाकर इसको 20 लाख कर दिया गया है। ओके,
देखिए अगला सवाल, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स इन अ वीक दैट एन एडल्ट वर्कर इज अलाउड टू वर्क फॉर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 48 hours. Let's move to the next question. What is the maximum period in which the appropriate government shall review and revise the minimum rate of wages under the Minimum Wages Act 1948? The correct answer to this question is 5 years. चलिए देखते हैं अगला सवाल, अंडर सुकन्या समृद्धि योजना व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिपॉजिटेड ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1.5 lakh. Let's move to the next question. What is the minimum and maximum age at which a subscriber can join अटल पेंशन योजना? तो अटल पेंशन योजना को 18 से 40 के बीच में ज्वाइन किया जा सकता है. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स ग्रॉस प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट जो डिनोट करता है वह है विकल्प नंबर बी, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ओके, देखिए अगला सवाल, व्हाट इज द अंडरलाइंग अकाउंटिंग कंसेप्ट that supports no anticipation of profit but provisions for all possible losses? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, कंजर्वेटिज्म. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग accounting concept is applied by an entity when events such as new competitor entering the market and rift between production and marketing departments are not disclosed in the books of accounts? The correct answer is money measurement. देखिए अगला सवाल, अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर. Which one of the following concerns prepares receipts and payments account? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, it is a nominal account. Let's move to the next question. Who among the following is the author of the book The Little Book of Encouragement? Who among the following is the author of the book Little Book of Encouragement? तो ये बुक के जो ऑथर हैं आप सभी जानते हैं, इन बुक के जो ऑथर हैं उनका नाम क्या है? दलाई लामा. Let's move to the next question. Which day has been declared by the government of India to be celebrated every year as पराक्रम दिवस? पराक्रम दिवस दोस्तों 23 जनवरी को मनाया जाता है. चलिए देखते हैं अगला सवाल. A copy of the famous 16th century artwork Salvator Mundi. Salvator Mundi ये जो पेंटिंग है ये किसके द्वारा बनाई गई है उसका नाम पूछा था, तो उनका नाम है लियोनार्डो दा विंची. चलिए देखिए अगला सवाल. ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 a military strength ranking
प्लेस्ड इंडिया एट विच रैंक? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, 4th रैंक। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट होने वाले हैं, राजस्थान पटवारी का, राजस्थान सब इंस्पेक्टर का और हरियाणा सिविल सर्विसेज का। तो उन सभी के वीडियोस हम आपको समय समय पे चैनल के माध्यम से देते रहेंगे, और आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को ऑल पे सेट कर लीजिए। ओके, तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। नाओमी ओसाका won the women's single title of the Australian Open tennis tournament 2021. Who among the following was defeated by her? किसको हराकर जीता इन्होंने? तो उनका नाम है जेनिफर ब्रैडी। जेनिफर ब्रैडी को हराया था इन्होंने। चलिए देखते हैं अगला सवाल। The average age of a husband and his wife was 23. तो दोस्तों इस सवाल को जब आप सॉल्व करेंगे तो इस सवाल का सही जवाब आएगा 4 years। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है 16 का 4 years। चलिए देखते हैं अगला सवाल। If W1 and W2 are weights of 2 solid iron balls, तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 27:8। ओके, देखिए अगला सवाल। 40% ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास आर फ्रॉम इंडिया एंड 50% आर गर्ल्स। तो इसका करेक्ट सॉल्यूशन जो है वह है 33.33%। अगला सवाल। द एवरेज वेट ऑफ 100 स्टूडेंट्स इन ए क्लास is 46 kg. The correct answer to this question is option number C, 20. Next question. A hollow closed cube of size 10 centimeter, each weighing 200 grams is made. The correct answer to the question is 2 centimeter. तो सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। कोई कन्फ्यूज़न हो किसी भी सवाल में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इस वीडियो को लाइक करोगे तभी मैं अगला वीडियो बनाऊँगा। चलिए बाय, सी यू टुमारो।